नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 23। कितना देखेंगे? सीट नंबर 23। और इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 22 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 लगा रहे थे, उसमें ये सीट नंबर 23 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग सीरीज 1 और 2 में टोटल लगभग मिला के 100 प्लस वहाँ पे सेट प्रैक्टिस हम लोग लगा चुके हैं। और अगर ओवरऑल देखें यानी कि सभी प्रकाशन का, जैसे खान सर का, एडिटोरिया का, उसके बाद दोस्तों ज्ञान बिंदु का, और उसके बाद दोस्तों किसका, प्लेटफॉर्म का, यानी सभी का दोस्तों अगर जोड़ देंगे तो आपका 150 प्लस दोस्तों वहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। 150 में अगर दोस्तों 100 से गुना करते हैं तो लगभग दोस्तों 15,000 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर चुके हैं। 15,000 क्वेश्चन दोस्तों कम नहीं होता है। जो डेली लगा रहा होगा सेट, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ईजी हो रहा है अभी बनाना। 70 प्लस दोस्तों हम मिनिमम रखते हैं हमेशा आपका मार्क। 70 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप 100% एग्जाम के लिए लगभग सेफ हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो सीट है ये 1 अक्टूबर दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है। इसलिए आप दोस्तों डेली सेट को लगाएंगे 8 बजे मॉर्निंग में। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विभव। क्या यहाँ पे विभव के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो भेद हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, विभव किसे कहते हैं? जो कारण हृदय से, यानी कि जिस कारण से हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जागृत करता है, उससे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। और दोस्तों विभव जो होता है दो कौन कौन होता है तो याद रखना दोस्तों, एक होता है आलंबन विभव और एक होता है उद्दीपन विभव। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जा सकता है। चरण पर क्या पूछा है कि अनु में कारक उपसर्ग का अर्थ क्या है? अनु का उपसर्ग अर्थ बताना है। देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ये चीज हम पहले बता चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज को। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और किसी भी शब्द के लास्ट में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो अनु आपको बताना है कि अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अनु का दोस्तों जो उपसर्ग है एक, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये पीछे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तत्सम। तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन में आपको तत्सम शब्द छांटना है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। उसमें गेरिक, गेरिक जो है एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे, दीप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है कि दीप का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दीपा, दीपा दोस्तों नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दीपक, प्रदीप, ज्योति, स्तंभ, ये सब दोस्तों क्या है? दीप का एक पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। चलिए सब क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि प्रत्युपकार, क्या यहाँ पे प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, प्रति जोड़ उपकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, संधि पूछे कितने प्रकार का होता है तो याद रखना 3 प्रकार का। कौन कौन संधि होता है? तो स्वर्ग संधि याद रखेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि और एक व्यंजन संधि, तीनों का आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए सब देखेंगे, करे कि निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो डी लिखा हुआ है, यानी कि डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, ये दोस्तों सही लिखा है। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट होगा। चलिए नशा पे देखेंगे, शीत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शीत का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ दोस्तों हो जाएगा शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। शीत का मतलब दोस्तों क्या? ठंड, यानी कि ठंड हो जाएगा। ठंड का विलोम आपसे मांगा जा रहा है, तो उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी। ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करे कि जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे हम लोग किस समास, यानी कि दोस्तों किस संज्ञा में रखते हैं, किस संज्ञा कहते हैं, यानी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नशा पे देखेंगे, अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास का यहाँ पे भेद पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास का दोस्तों सेपरेट होता है भेद, वो 2 होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे 6 प्रकार का होता है। दोस्तों ध्यान रखना, बिहार पुलिस के एग्जाम में हिंदी से एक भेद जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी भेद को आप याद रखेंगे। चलिए नशा पे देखेंगे, क्या पूछा है कि मूर्ख होना, क्या पूछा है कि मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? मूर्ख होना दोस्तों मुहावरा का अर्थ बताना है, तो ये होगा अक्ल का दुश्मन होना। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, इंग्लिश है। बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों कि कोई भी इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2-3 नंबर आपका सही होना इंग्लिश में जरूरी है। यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे, कुछ ना कुछ आपका वहाँ पे जरूर सही होगा। 2-3 नंबर आपका जरूर सही होगा। 2-3 नंबर दोस्तों जो है एग्जाम में बहुत मायने रखता है। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल इसमें भरना है। डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये नो आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे नाइल से शुरू होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए वैसे पर क्या पूछा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस मीनिंग द सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको किस मीनिंग से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस सेंटेंस को, द मर्डर ऑफ ब्रोदर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्राट्रिसाइड, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे चूज द एक्सप्रेस द, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या चुनना है, फिर से वही चुनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज की दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फुल ऑफ जॉय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, करके मीनिंग द सेंटेंस, इसका दोस्तों आपको मीनिंग बताना है एक वर्ड में। ठीक है, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ग्रेटिस, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल, फिर से आर्टिकल आपको चुनना है, लेट्स गो टू डैश मैक्सिको। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, नो आर्टिकल, डायरेक्ट यहाँ पे ये दोस्तों सही लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, डायरेक्ट बोल सकते हैं लेट्स गो टू मैक्सिको, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, फिर से दिया है सुटेबल ऑप्शन, फेरेट्स या आर डैश हाई इन दिस सिटी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये एक्सो बी टेनली हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए पे देखेंगे क्या पूछा है कि अपोजिट मीनिंग, इसका दोस्तों अपोजिट मीनिंग आपको चुना जा रहा है कि कॉन्सस का, कॉन्सस का दोस्तों जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिर से दोस्तों आपको चुनना है, इसके लिए एक कह रहा है कि चूज द ऑप्शन एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइटम्स आउट ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बताना, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये हो जाएगा विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे चूज द, फिर से दोस्तों आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे चुनना है। ठीक है, सी हैज 3 चिल्ड्रेन्स, ठीक है, सी हैज 3 चिल्ड्रेन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, यानी कि दोस्तों आपको बताना है, इसके लिए एक्सप्रेस करना है एक मीनिंग में वर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, कंजेक्टर, क्या यहाँ पे कंजेक्टर का दोस्तों जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान देखें यहाँ से, कर कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद पूछे और प्रथम वेद पूछे तो याद रखना दोस्तों ऋग वेद होता है, क्या होता है, ऋग वेद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों पूछेगा आपसे कि वेद मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना 4 प्रकार के। ठीक है, यही ऋग वेद, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का होना, ये सब का दोस्तों वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सामवेद में दोस्तों संगीत का वर्णन है, पूछा जाता क्वेश्चन, सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे हिंदू पौराणिक, क्या पे हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार कह रहे कि समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। ये दोस्तों क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका दोस्तों राइट आंसर बासुकी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता का है कि मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था, यानी कि मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता का किस भाषा में लिखा गया था, तो ध्यान रखेंगे ये संस्कृत भाषा में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय होता है, तो याद रखेंगे 18 अध्याय होता है, कितना 18 अध्याय, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे योग के कारक आविष्कारक कौन थे। देखिए योग दर्शन यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे योग के आविष्कारक कौन हो जाएगा, पतंजलि, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर जो दोस्तों कहाँ है, ये मदुरई में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों क्या था, पांडे वंश का राजधानी था। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि आर्यभट्ट थे। देखिए आर्यभट्ट थे, आपको बताने के क्या थे आर्यभट्ट दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एक गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। देखिए गीत गोविंद का रचयिता दोस्तों कौन हो जाएगा, ये जयदेव, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक मांगा जा रहा है। देखिए संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि सोपन कृषि कहाँ की जाती है। देखिए सोपन कृषि कहाँ की जाती है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सोपन कृषि दोस्तों मुख्यतः होता है, ये होता है एचपी और उत्तराखंड में, कहाँ, एचपी उत्तराखंड में, यानी दोस्तों मूलतः दोस्तों पहाड़ी इलाका में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पहाड़ के ढलान पे, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो दोस्तों सेट है आंसर का सीरीज नंबर 3 में सेट नंबर 23 है, कितना है, सेट नंबर 23। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 22 तक का रिवीजन कर चुके हैं, आप अगर नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना सीरीज 1 और सीरीज 2 में
टोटल मिला के लगभग दोस्तों 100 प्लस फ्लैट टिक सेट का रिवीजन किए हैं, और टोटल अगर ओवरऑल मिला दे यानी कि खान सर का, उसके बाद दोस्तों ज्ञान बिंदु का, प्लेटफॉर्म का, एडिटोरिया का, सभी का अगर मिला दे तो 150 प्लस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 150 प्लस दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। अगर 150 में दोस्तों अगर 100 से गुना करेंगे तो 15,000 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 15,000 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं मैथ सहित। तो इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं डेली सेट लगाइए, 100% यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा। और मिनिमम दोस्तों कोशिश कीजिए कि मिनिमम 70 प्लस नंबर लेके चलना है। 70 प्लस नंबर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आपका 100% रिजल्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और डेली सेट दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में आता है। कितना बजे? 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नशे पे देखेंगे भारत भूमि पर करें कि सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, यानी कि भारत की भूमि पे सबसे ज्यादा दोस्तों जो कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नशे पे देखेंगे भारत की करेक्ट अधिकांश आबादी किस क्षेत्र में अपनी आजीविका प्राप्त करती है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आजीविका प्राप्त करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ये कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य कि परामर्शदात्री अधिकार प्रस्तुत होता है, वह जो होता है क्या होता है आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चिल्ड्रंस पे देखेंगे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। अगर दोस्तों पूछे बनकर कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और जिस समय दोस्तों ये लागू हुआ था भारतीय संविधान, उस समय धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नाम का शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ये दोस्तों जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब? 1976 में ये जोड़ा गया था। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करें कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 19 का 1 और सी में दोस्तों कह रहा है कि सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये 97वें संविधान संशोधन 2011। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन क्या है? ये पंचायती राज का दोस्तों गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कोहरा, बादल, कुहासा, डैश के उदाहरण। ये दोस्तों तीनों है वर्ड, कोहरा, बादल और कुहासा, ये किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों हो जाएगा एरोसॉल का। ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पूछे कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि स्वराज पार्टी की गठन किया गया। देखिए स्वराज पार्टी का दोस्तों गठन कब हुआ था? याद रखेंगे 1923 में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। और किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद दोस्तों पारित हुआ था कब? ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा जुलाई 1947। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नशा पे देखेंगे करें निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कह रहा है कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों अध्यक्ष बना था कभी नहीं, ये बीजी तिलक ऑप्शन में नहीं बना था। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों जो था ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाता है, हरिपुरा और त्रिपुरा में दोस्तों ये अधिवेशन में बना था 1939 में। ठीक है, 1939 में ये बना था। जिसके बाद दोस्तों जो है इनके साथ दोस्तों जो है महात्मा गांधी जी का थोड़ा भेदभाव हो गया था। जिसके बाद दोस्तों इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, अलग पार्टी बनाया था केरल में, ध्यान रखेंगे। और इसमें पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1885 में। अगर यहाँ से दोस्तों पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष, जो कि दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछा गया था जो रद्द हुआ है, प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो याद रखेंगे WC बनर्जी। और दोस्तों ध्यान रखना प्रथम पारसी पूछे तो दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों ध्यान रखना प्रथम अंग्रेज पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो जॉर्ज यूले, याद रखना। और दोस्तों ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो याद रखना एनी बेसेंट। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। और दोस्तों ध्यान रखना एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद करे कि प्रथम महिला पूछे तो याद रखना इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारा का आपको रिवीजन करवा दिए।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए समझौता को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे पूना समझौता हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। तो ये कब हुआ था, याद रखेंगे 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ध्यान रखेंगे पुणे में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा आपका, देहरादून उत्तराखंड। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार होता है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कोयला का भंडार जो है ये झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों लगभग ये 60% है, यहाँ पे कितना, 60%। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जाता है। चल नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के करे कि किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट, क्या यहाँ पे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए सिलिकॉन स्टेट पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व करे कि सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक किस महाद्वीप का है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। कहाँ का है ये, एशिया का। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में कहना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों जो है किस वर्ष किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है गठन क्यों किया गया, क्योंकि राज्य के दोस्तों जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश का, ये 1953 में हुआ था। इसी को दोस्तों देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों जो गठन हुआ था 1956 में, और जिसका दोस्तों फजल अली क्या था, अध्यक्ष था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए सब देखेंगे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो कौन हो जाएगा ये आपका, सी हो जाएगा। ये बी.एन. राव। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये बी.एन. राव। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि संविधान सभा का पहला बैठक, तो याद रखेंगे कितना को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरा दोस्तों संविधान सभा का बैठक हुआ था 11 दिसंबर, कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसके जगह पे, सच्चिदानंद सिन्हा के जगह पे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय संविधान में कार्य के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आरंभ में दोस्तों जो अनुच्छेद थे कितने हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 395। कितना था, 395। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्य के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर पूछे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं भाषण का स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका 19 में। कितना में, अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सब देखेंगे भारतीय संविधान में कहा है कि किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। देखिए मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों जो है जब लागू हुआ था संविधान उस समय नहीं था, इसको दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दोस्तों जो कहाँ से लिया था, रूस से लिया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। चलिए सब देखेंगे क्या पूछा है कि भारत में संसद के दोनों जो सदन होता है सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका दोस्तों अध्यक्षता करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दोनों सदन यानी कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोस्तों कौन बुलाता है, तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति होता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। आपसे यही पूछे कि दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं, अंग दोस्तों अगर पूछे तो याद रखना 3 अंग होता है। क्यों 3 अंग होता है, कि इसमें दोस्तों राष्ट्रपति भी ऐड हो जाता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर पूछे यहां से सदन, क्या पूछे आपसे, सदन अगर पूछे, सदन दोस्तों आपसे पूछे तो 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछे तो अंग दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। चलिए सब देखेंगे आयत करा के आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि दोस्तों बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, याद रखेंगे संसद के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नशा में देखेंगे क्या पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की दोस्तों जो सीमा कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहता है, कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे 25 वर्ष। 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और दोस्तों क्यों 25 वर्ष होता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए। कितना, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष। और लोकसभा के ही दोस्तों सदन का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त अगर करेगा तो ये दोस्तों करेगा राष्ट्रपति। कौन करता है? ये राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों पूछे आपसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 324 में है। चलिए ऐसा पर क्या पूछा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोस्तों तात्पर्य हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ये निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि दोनों क्षेत्र का दोस्तों विद्वता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपको जहां भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे सर दिक्कत हो रहा है, मैं आपको जरूर आपको रिप्लाई दूंगा कि कैसे कैसे आगे आप तैयारी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों आपका नंबर जितना आ रहा है आप ईमानदारी से लिखेंगे और मिनिमम हम रखते हैं यहाँ पे 70+ हर सेट में आपको आना जरूरी है। 70+ आपका आता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीका से सेफ है रिजल्ट के लिए, इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा 70+ लाने का। और जिस भी पार्ट में आपको, जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, उसके लिए दोस्तों आपसे हम अच्छे से बात करेंगे और अलग से उसके लिए दोस्तों हम सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आप कमेंट में भी लिखिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और डेली सेट लगाइए, आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। चलिए देखेंगे क्या पूछा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नशा पे देखेंगे क्या कह रहा है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष कर रहा है कि प्रकाशित होता है किसके द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण अगर पूछे किसके द्वारा प्रकाशित होता है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर पर देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था तो कौन दिया था, ये न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ये 3 प्रकार का नियम दिया था यानी कि गति का नियम दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे क्या पूछा है कि ए पैसेज टू इंडिया। क्या यहाँ पे ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो कौन लिखा है दोस्तों, ये सी हो जाएगा आपका ई.एम. फोस्टर। कौन लिखा है, ई.एम. फोस्टर। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सब क्या पूछ रहा है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं। सबसे सफल विकेट कीपर अगर पूछे तो एम एस धोनी जी है। कौन है, एम एस धोनी। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे अब विज्ञान है। यहाँ से देखिए दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। दूध का दही में परिवर्तन अगर पूछे तो याद रखना बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे करे कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का जनक दोस्तों पूछा जा रहा है तो कौन जगह, ये होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी को दोस्तों एच.जे. भाभा भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए भाप इंजन का आविष्कार अगर पूछे तो कौन हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये जेम्स वाट। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि वायुयान के टायरों में भरने वाली दोस्तों जो गैस होता है कौन सा होता है। वायुयान के टायर में अगर दोस्तों भरेगा कौन सा गैस भरा जाता है तो याद रखेंगे हीलियम गैस। कौन सा, हीलियम। और गुब्बारा में भी दोस्तों हीलियम गैस भरा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलने से देखेंगे लोहे की कमी में करके कौन सी बीमारी होती है, यानी कि लोहे की आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन सा होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट में देखेंगे करेक्ट यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहलाता है। आंख का रोग दोस्तों जो क्या कहलाता है तो याद रखेंगे मोतियाबिंद। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में किस फल में पाया जाता है। ऑप्शन में बताना है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जामुन। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे कुनेन। क्या यहाँ पे कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है पादप के किस भाग से यानी कि दोस्तों आता है, यानी कि पादप के किस भाग से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं तो याद रखेंगे कुनेन जो दोस्तों प्राप्त होता है ये छाल से। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए सब क्या पूछ रहा है कि विटामिन सी का प्रचुर दोस्तों जो होता है मात्रा किस में होता है तो ध्यान रखेंगे विटामिन सी दोस्तों सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है तो याद रखेंगे संतरा में। ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सी हो जाएगा, संतरा में। चलिए सब देखेंगे एड्स का कारण बताना है। एड्स का दोस्तों जो कारण होता है वायरस होता है। क्या होता है, वायरस। और दोस्तों वायरस का नाम पूछे तो HIV वायरस। क्या होता है, HIV वायरस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रतौंधी कह रहा है कि डैश की कमी के कारण होता है। रतौंधी दोस्तों जो बीमारी होता है आंख से रिलेटेड है, ये दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पे सिलिकोसिस। क्या यहाँ पे सिलिकोसिस एक डैश है। सिलिकोसिस दोस्तों क्या है, ये आपका हो जाएगा फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। अगर पूछे सिलिकोसिस बीमारी कहाँ होता है तो याद रखेंगे फेफड़ा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पोलियो का कारण बताना है। पोलियो का दोस्तों कारण जो होता है क्या होता है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा विषाणु।
ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे करें कि एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे, उसे कहते हैं जीव मंडल रिजर्व। ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अभिवहन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए सब देखेंगे उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में करें कि भाप ज्यादा अधिक दोस्तों कष्टदायक यानी कि गंभीर होता है, इसका कारण बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये भाप में गुप्त ताप होता है, भाप में दोस्तों गुप्त ताप होता है। ऑप्शन सी इसके करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि एक वास्तविक गैस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो याद रखें दोस्तों किस रूप में करेगा, तो ये निम्न दाब और उच्च तापमान होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए यहाँ पे देखेंगे कार्य के निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। वाष्पन दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तीव्र से किस द्रव का होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर अल्कोहल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। अल्कोहल यहाँ से राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सीट आता है और जब तक दोस्तों आपका एग्जाम होगा यहाँ पे हम लोग तैयारी करते रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग से, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए से देखेंगे कार्य के निम्नलिखित में यानी कि दोस्तों निम्नतम ताप मापने के लिए मापा जाता है। देखिए निम्नतम ताप दोस्तों जो है किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अल्कोहल थर्मामीटर। क्या होगा, अल्कोहल थर्मामीटर से हम लोग निम्नतम ताप मापते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि तारों का रंग दोस्तों निर्भर करता है किस पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये तापमान पे। किस पे, तापमान पे। चलिए से पे क्या पूछा है कि लेंस क्या पे गैस लेजर में करें कि किन गैसों का मिश्रण होता है, गैस लेजर में किस गैसों का मिश्रण होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हीलियम और नियोन का। किसका, हीलियम और नियोन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि दोस्तों विटामिन ए डी के कमी से क्या प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है, ये अस्थि होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों यहाँ क्या होता है, हड्डी आपका कमजोर हो जाता है, यानी कि विटामिन डी से अगर कमी हो गया तो हड्डी आपका कमजोर होगा। दोस्तों विटामिन डी दोस्तों जो है सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा मिलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए से में देखेंगे करेंगे अमोनिया एक गुण होता है, अमोनिया का एक गुण आपको बताना कि कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जलीय विलयन क्या होता है, इसका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। चलिए साहब क्या पूछा रहे कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, क्या है पूछा रहे कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे प्रबल दोस्तों हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन सी हो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए साहब देखेंगे कह रहे कि एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा दोस्तों क्या कहते हैं, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा बंधन ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साहब देखेंगे खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है दोस्तों, ये लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि तंतु आहार, क्या यहाँ पे तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में दोस्तों क्या शामिल होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सेलुलोज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों रहेगा, ध्यान रखना। तंतु आहार में क्या शामिल होता है, तो सेलुलोज। ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि आयोडीन मान का प्रयोग कर रहा है कि किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है, आयोडीन मान का। आयोडीन का मान का दोस्तों जो प्रयोग करते हैं किसके मान को प्राप्त करने के लिए, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका तेल में असंतृप्ति के लिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे नाइट्रोजन करके किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो याद रखें दोस्तों किसका होता है, ये प्रोटीन का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी में सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया था, तो याद रखें दोस्तों किस परीक्षण के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब मैथ है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मैथ देखेंगे। देखिए करें कि यदि दोस्तों यहाँ पे एक्स स्टार वाई है और इसका दोस्तों फॉर्मूला दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है 11 और स्टार 13 का मान मांग रहा है। 11 दोस्तों आपका एक्स हो गया और 13 क्या हो गया, वाई हो गया। अच्छे से दोस्तों समझिए, जिसको मैथ नहीं भी आता है यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे, 100% मैथ भी आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों इसका फुल PDF भी मिल जाएगा जिसमें आप सोल्यूशन देख के डेली बनाएंगे, ठीक है। डेली बनाने से आपका रिवीजन होते रहेगा और सीट डेली लगाने से आपका 100% वहाँ से कवर भी होगा। तो x यहाँ पे दोस्तों हम लोग 11 को मान लिए, y 13 को मान लिए। अब यहाँ पे दोस्तों मान रख दीजिए, x का मान यहाँ पे 11 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अगर y का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 11 गुना 13,
अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 11 का 11 से गुना करेंगे तो 1 से 21 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 13 13 169, उसके बाद -11 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 143। यहाँ पे दोस्तों इस दोनों को घटा के इसको अगर इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 147 आ जाएगा। तो देख लीजिए 147 कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि किसका परिणाम सबसे कम है। देखिए इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा आप उलझेंगे नहीं, सबसे पहले कॉपी वहाँ पे रहेगा ही, यानी कि प्रश्न रहेगा ही, इसको क्या करना डायरेक्ट भागा दे देना, टाइम आपका बचेगा यहाँ पे 100%, डायरेक्ट भागा दे देना, ज़्यादा सोचना ही मत इस पर, डायरेक्ट भागा देंगे, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। इसको दोस्तों भागा देंगे तो 0.42 आएगा, कितना 0.42 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे सवाल दोस्तों बड़ा लगता है पढ़ने से, लेकिन बनाएंगे तो बहुत ही छोटा है, आसान है बनाना। देखिए किसी भी भिन्न में दोस्तों क्या होता है अंश होता है, यानी कि अंश और हर होता है, तो अंश मान लेते हैं x है और हर मान लेते हैं क्या है y है। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंश में क्या करता है ये 4 घटा देता है। देखिए दोस्तों कॉपी पे इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बार इसको मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल है। देखिए x में से हम लोग 4 घटाते हैं, फिर क्या करेंगे, अब कह रहा है कि यानी कि अंश में से 4 घटा दिया, हर में 1 जोड़ देता है, हर में दोस्तों 1 जोड़ दीजिए। अब दोस्तों ये भिन्न कितना हो जाता है, तो ये भिन्न 1/6 बन जाता है, 1/6। और दोस्तों कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 6x माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 चौके 24, कितना 6 चौके 24 बराबर आपका कितना हो गया y + 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका क्या होगा 6x और -y, अब बराबर दोस्तों ये -24 इधर 1 में जुट जाएगा, इधर जाके माइनस इधर तो उधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 25। तो आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 कितना निकला आपका 6x - y बराबर आपका 25 निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक बार मिटाएंगे, फिर से दूसरा यहाँ पे समीकरण निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा टर्म में कह रहा है कि यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 2 और 1 क्रमशः जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जोड़ दीजिए, x में कह रहा है कि 2 जोड़ देता है और y में कह रहा है कि 1 जोड़ देता है, यानी कि हर में 1 जोड़ देता है, बराबर ये जो भिन्न बन जाता है कितना 1/3 बन जाता है। अब इसको फिर कोना कोनी गुना कर लीजिए तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा y + 1। आपका 3x - y बराबर का कितना निकल जाएगा -5, क्योंकि 1 में से यहाँ पे 6 जाएगा, तो ये समीकरण आपका 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार मिटाएंगे और दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखना है। पहला समीकरण 6x - y, ठीक है, 6x - y बराबर आपका कितना था 25। दूसरा समीकरण क्या था 3x - y अब बराबर आपका क्या था -5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6x में से 3x गया तो कितना बचा 3x हो जाएगा। अब देखिए बराबर यहाँ पे दोस्तों ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, तो 25 × 5 = 30 हो जाएगा। आपका x बराबर का कितना निकलेगा 10 निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकला x बराबर 10। अगर यही x का मान यहाँ पे दोस्तों 10 रखेंगे तो आपको y बराबर कितना निकल जाएगा, तो y बराबर आपको दोस्तों निकलेगा 35, ठीक है। अब 10 और 35 का कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया है हर और अंश और हर का लघुत्तम समावर्तक, यानी कि 10 और 35 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना 70। तो देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में आपको 70 दिया है। 70 जो आपको दिया है दोस्तों ये डी में दिया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को दोस्तों क्रमिक है, संख्या है, करे के क्रमिक में दोस्तों आपको मान निकालना है। देखिए सभी का औसत निकालेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर से दोस्तों इसको दोस्तों आप पीडीएफ लेके बनाएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 94 का दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ लेके दोस्तों आप लोग बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसको भी दोस्तों बनाएंगे, यहाँ पे इजी है दोस्तों इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए a और -b का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे भी दोस्तों a - b का दोस्तों लगा के आपको सरलीकरण करेंगे। इस टाइप का सवाल दोस्तों मैक्सिमम चांस रहता है एक आंसर आने का, कितना 1। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ टेकरी नहीं मारेंगे, एक बना के मारेंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस आपका बता दिए कि एक ही आता है इस टाइप का सवाल में। चलिए सब देखेंगे क्या यहाँ पे y² + by + 4 बराबर क्या है 0। मूल वास्तविक होंगे दोस्तों, किस मान में आपको बताना है कि कौन सा मान में मूल वास्तविक होगा। तो मूल बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, d बराबर का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac। तो d दोस्तों अगर वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा आपका d दोस्तों जो है बड़ा होगा 0 से या तो इक्वल होगा, ठीक है। इस केस में ये दोस्तों होता है, ये क्या मूल वास्तविक होता है। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। यहाँ पे आप मान पुट करेंगे, मान दोस्तों जो पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपको d निकलेगा। क्या निकलेगा d, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करे कि ए एवं बी दो बिंदु है, ए एवं बी दोस्तों जो है एक बिंदु है, ये ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं, दो बिंदु है, सी एक अन्य बिंदु है, यहाँ पे दोस्तों एक सी बिंदु है। अब कह रहा है कि ए बी संरेख है, यानी कि दोस्तों एक सीधी रेखा में है, ए बी की दोस्तों लंबाई दे दिया है कितना 10, बी सी की दोस्तों लंबाई कितना दे दिया 5, तो ए सी की लंबाई कितना हो जाएगा 10 5 15। बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे अच्छे से समझिए। सोनू करे के एक परीक्षा में 54% अंक मिला, ठीक है, रवि को करे किसी परीक्षा में 450 अंक मिला, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि सुनील जो है, सोनू जो है 30 अंक से 300 अंक कम है, जो सोनू से क्या रहा है 300 अंक कम है। सुनील के अंक कर रहा है कि सोनू से 60% अधिक है। राम का करेक्ट परीक्षा में 900 अंक मिले, उसका प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सोनू का प्राप्तांक हम लोग निकाल लेते हैं। सोनू का प्राप्तांक आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 450 और प्लस क्या हो जाएगा ये 300 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 750 होगा। ये दोस्तों क्या निकला आपका सोनू का प्राप्तांक निकल जाएगा। अब सुनील का यहाँ पे निकालेंगे, सुनील का दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे, कितना अंक मिला है 54%, तो यहाँ पे दोस्तों 750 और प्लस दोस्तों यहाँ पे 60% अधिक है सोनू से, तो यहाँ पे 60 जोड़ दीजिए, क्या होगा ये 810। अब यहाँ पे कितना प्रतिशत में मिला था 54%, यहाँ से कुल अंक यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 54% बराबर का कितना हो जाएगा 810, 99 81 हो गया 0, और यहाँ पे 9 छके 54, 15 छके 60, यानी कि 1% बराबर कितना निकला 100% बराबर का कितना हो जाएगा 1500 अंक का दोस्तों ये पे एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये 1500 में राम को मिला कितना 900 अंक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका 900 अंक निकाल लीजिए, यानी कि 1500 का x बट्टे क्या करेंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0000 15 छक्के 90 60, देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है 60%, इसका राइट आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए आंसर पे देखेंगे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यस्थल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए इस प्रकार के सवाल में पहले दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है, दोनों के बीच के कार्यालय और आरंभिक स्थान के बीच की दूरी मान लेते हैं x है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पहले चल रहा है 10x/1 क्या करेंगे 10, और यहाँ पे करेक्ट 6 मिनट की दूरी से, तो यहाँ पे दूसरा प्रेजेंट टर्म देख लेते हैं 2 किलोमीटर ये बढ़ा देता है, तो ये नहीं कि x बट्टे क्या करता है पहले 10 था तो 12 कर देता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ये 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे 6 और 6 बट्टे क्या करेंगे यहाँ पे ये मिनट में, तो 60 से हम लोग भागा दे देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 यानी 12 छक यानी 10 छके 60, तो 6x - 5x बट्टे ये 60 हो जाएगा, बराबर आपका कितने 12/60, ये 60 आपका कट जाएगा, यहाँ पे x बराबर आपका कितना निकल गया 12, तो ये 12 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार समतल, देखिए षष्ठफल, क्या यहाँ पे षष्ठफल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया है योग 24 दिया है। इसका दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, इसको भी दोस्तों बनाने में यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ लेके आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये था आपका 23 सेट नंबर, कितना था सेट नंबर आपका 23 था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और दोस्तों लाइक नहीं करते हैं लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।